हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो बच्चों, अभी देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको 12th की बायोलॉजी। उस 12th की बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति एवं विविधता। वंशागति एवं विविधता वाला जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स से रिलेटिव आपका यूनिट 2 का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, मेंडल के लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा, मेंडल की सफलता का कारण क्या हुआ करता है। और उसके बाद मैंने बताया आपको क्या हुआ करता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं आपको जेनेटिक्स की। उसी में इसके पहले वाले लेक्चर मैंने जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें बताया आपको। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं क्या आप सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आपके लिए होगा समजीनी, विषमजीनी, और इसको समयुग्मकी या विषमयुग्मजी भी कहा किया करते हैं। तो इसके बारे में आज हम बहुत विधिवत डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो पूरी बात को ध्यान से सुनिए पहले पूरे लेक्चर्स को आप, तब फिर आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है, देख लीजिए, समयुग्मकी, युग्मजी या समजीनी या शुद्ध प्रजाति। इसी को हम लोग होमोजाइगस कहा किया करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको? होमोजाइगस। तो एक बात जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि सभी जीवधारियों में क्या हुआ करता है, जो अनुवांशिक लक्षण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वंशागत की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती है? जीन हुआ करती है आपकी। तो जो वो वंशागत की जो सबसे छोटी इकाई आपकी जीन हुआ करती है, उसमें जो सबसे पहली चीज आपको जो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए कि सभी जीवधारियों में जो लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए जो जीन के जोड़े बताए जाते हैं। तो यदि ऐसे लक्षण जिसमें जो दोनों जीन के जोड़े हैं वो अगर समान हैं, दोनों जीन के जोड़े अगर सेम है, जान लीजिए, तो वो आपका क्या होता है? समयुग्मकी या समयुग्मजी, या उसी को हम लोग कहा किया करते हैं समजीनी कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा मटर के पौधे में 7 प्रभावी और 7 अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। तो उन 7 प्रभावी लक्षण में जैसे आपका लंबा है, कैपिटल टी। अब देखिए जो दोनों लक्षण हैं वो सेम है, जीन के जोड़े जो हैं। अगर ये कैपिटल टी आपने लिखा है तो ये आपका स्मॉल टी लंबाने का है। देखो दोनों जीन के जोड़े सेम है, कैपिटल टी, यहाँ पे दोनों जीन के जोड़े सेम है। तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? समयुग्मकी। क्या कहा करते हैं भैया? समयुग्मकी। आपने गोल का लिखाया, क्या हो गया? कैपिटल आर, झुर्रीदार का स्मॉल आर। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो दोनों में अगर आप देखो तो इसमें जो दोनों जीन के जोड़े हैं वो सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, तो इसी को समयुग्मकी कहते हैं। और एक चीज ये बता रहे हैं, दोनों जीन के जोड़े जो सेम रहते हैं तो उसमें केवल एक ही लक्षण निहित होता है। मतलब अगर ये बौना है तो बौना ही रहेगा, ये लंबा है तो लंबा ही रहेगा, ये गोल है तो गोल ही है, और ये झुर्रीदार है तो झुर्रीदार ही रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको शुद्ध प्रजाति भी कहा करते हैं। जैसे आपको मैं बताया पहले, पूरी बात ध्यान दीजिए, ऐसे लक्षण जिसमें दोनों जीन के जोड़े, अब ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं जब युग्मक में दोनों जीन के जोड़े समान होते हैं तो उसको समयुग्मकी कहते हैं। और ये जो होते हैं शुद्ध प्रजाति के होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध प्रजाति के हुआ करते हैं। तो जैसे देखिए लिखा गया है यहाँ पे समयुग्मकी, सम माने समान, युग्मजी माने युग्मक या जीन के जोड़े, सम माने फिर समान हो गया, जीन माने जीन के जोड़े, और शुद्ध प्रजाति मैंने बता ही दिया। तो जब एक लक्षण के दोनों जीन्स के जोड़े, जब एक लक्षण के दोनों जीन के जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं। यहीं से पकड़िएगा, समयुग्मकी मतलब क्या होता है? समान होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मजी लक्षण कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है इस पे, क्रॉस क्वेश्चन। जो बच्चे अगर इस बेसिक चीज को नहीं जानने रहते हैं तो आगे उनको ये सब चीजों समझने में हम कह देंगे समयुग्मकी है, तुमको समयुग्मकी मालूम ही नहीं है। तो समयुग्मकी क्या होता है, पहले इस चीज को आप जानने का प्रयास कीजिए। और फिर ये आनुवंशिक रूप से क्या हुआ करते हैं? शुद्ध प्रजाति के होते हैं। अब जैसे मैंने बता दिया, इसमें देखिए आपको उदाहरण लेकर के बताया गया है कि जैसे देखिए कैपिटल टी, ये आपका क्या है? प्रभावी लक्षण का क्या है? लंबापन है। अब ये लंबेपन में देखो दोनों जीन के जोड़े सेम है, तो ये आपका समजीनी हुआ या समयुग्मकी हुआ। अप्रभावी लक्षण में जैसे ये बौनापन है, देखो इसमें दोनों स्मॉल टी है, ये भी समयुग्मजी है आपका। और इसी प्रकार आप जानते हो महिलाओं या पुरुषों में जो होता है, पुरुष में मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं,
तो 22 जोड़ी पुरुष में और 22 जोड़ी महिलाओं में समान होते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होता है वो महिला का क्या होता है, यक्स यक्स। तो ये देखिए दोनों जो जोड़े हैं ये सेम हैं, इसीलिए महिलाएं क्या होती हैं, समयुग्मजी होती हैं, ये जान लीजिएगा। और इसीलिए जब इनमें क्या होता है, वो जब युग्मक बनता है तो दोनों युग्मक सेम बनता है, मतलब दोनों में एक्स गुणसूत्र होता है। और जो पिता होता है उसका गुणसूत्र देखेंगे अभी आप लोग, एक्स वाई होता है। तो उसमें जो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक एक्स बनता है और एक वाई बनता है। इसीलिए क्या होता है, जो संतान पुत्र और पुत्रियां होती हैं इसका जिम्मेदार पिता हुआ करता है, ना कि माता हुआ करती हैं। लेकिन हमारा समाज बहुत अनपढ़ एक तरीके जैसे नहीं होता है, इसको माताओं को जिम्मेदारी दिया करता है, लेकिन माताएं इसकी जिम्मेदार नहीं होती हैं। जिम्मेदार इसका असल में पिता होता है। इसीलिए तो वंश और जो ये परंपराएं चलती हैं वो पैतृक वंश से चलती हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इसी प्रकार महिला यक्स यक्स और पुरुष में देखिए यक्स वाई। अब ये क्या है, ये यक्स क्या है, ये तो समयुग्मकी है, लेकिन ये कैसा है, ये विषम युग्मकी है, जान लीजिएगा। ये कैसा है, यक्स वाई कैसा हो जाएगा, देखो लिख दिया, विषम युग्मकी होता है। अब दूसरा क्या होता है, विषम युग्मकी क्या होता है, या विषम, बहुत सरल भैया, एकदम शब्द पकड़ लीजिए अपने आप। इतना लिख दिया हूं भले है, लेकिन ये नोट्स आपके लिए है, लेकिन समझने लायक चीज बस केवल यही थी, बस केवल जब जीन के जोड़े समान है तो समजीनी, जब जो जीन के जोड़े अलग अलग है तो विषमजीनी, एकदम सीधा। और ये शुद्ध होगा और उसमें दोनों अलग अलग जीन होते हैं, इसीलिए वो शुद्ध नहीं होता, वो संकर होता है, हाइब्रिड होता है, वो जान लीजिएगा। अब जैसे दूसरा डिफिनेशन है, विषम युग्मकी या विषम जीनी की बात कर रहे हैं, तो संकर प्रजाति या इंग्लिश में इसको कहा करते हैं हेट्रोजाइगस। अब देखो यहीं से पकड़ लो, विषम युग्मजी, विषम जीनी, ऐसे लक्षण जिसमें दोनों जो जीन के जोड़े हैं या युग्मक में जो दोनों जीन के या युग्मक जो होते हैं अलग अलग प्रकार के बनते हैं, और जो दोनों जीन के जोड़े हैं वो अलग अलग हैं। ये विषम मतलब जो युग्मक बनता है वो अलग अलग बनता है, और यहाँ के दोनों युग्मक जो होता है वो सेम बनते हैं। तो अब यहाँ पे जान लीजिए, जो जीन के जोड़े दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको विषम जीनी नहीं करके अलग अलग होते हैं तो उसको विषम जीनी कहते हैं। जब एक लक्षण के दोनों जीन्स के जोड़े क्या होते हैं, असमान या भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, विषम युग्मकी, या क्या कहा किया करते हैं, विषम जीनी कहा किया करते हैं। अब जैसे देखिए कि ये तो लंबेपन का लक्षण है और ये इसका है बौनेपन का लक्षण है, ना तो ये लंबा ही है ना तो ये बौना है, तो हो क्या गया, ये संकर। ऐसे फिर आपका कैपिटल आर कर दीजिए, स्मॉल आर कर दीजिए, तो ये तो गोल का हो गया और ये झुर्रीदार का, ना तो ये गोल है ना तो झुर्रीदार है, ये कैसा है, संकर है। इसीलिए सब अशुद्ध प्रजातियां मानी जाती हैं। अब देखो समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या बताया गया है, अंतर बताया गया है। कैन यू डिफरेंस होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, क्या आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या अंतर आप कर सकते हैं? तो इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, जान लीजिएगा। पहला एक्सप्लेनेशन समझिए, ध्यान से देखिए एकदम। इसमें जीन के जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें जो दोनों जीन के जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसका उल्टा अगर बोलोगे तो इसमें जो जीन्स के जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब अगली चीज देखिए, इसमें केवल एक ही प्रकार के क्या हुआ करते हैं, युग्मक बनते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इधर मैं इरेज करके बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे अपने आप। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं और इसमें क्या हुआ करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या हुआ करते हैं, युग्मक बनते हैं। तो जैसे अभी देखिए मैंने बताया क्या, महिलाओं में ध्यान दीजिए, महिला का जो गुणसूत्र होता है वो यक्स यक्स होता है, और ये 44 प्लस क्या होता है, यक्स यक्स। तो जब ये गैमीट बनता है तो 22 प्लस क्या हो जाता है, यक्स, और फिर क्या हो जाता है, 22 प्लस यक्स। ये ऐसा क्यों हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। युग्मक कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब आप देखिए इसमें जो दोनों युग्मक बने हैं, मतलब जो दोनों ओवम्स हैं ये किस प्रकार के हुआ करते हैं, ये आपके सेम होते हैं, सेम टाइप के हैं। और इसी में से 22 प्लस यक्स, और फिर अगर हम पिता की बात करें तो जो पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है, 44 प्लस यक्स वाई होता है। इसीलिए देखिए ये विषम युग्मकी है। अब इसमें जब गैमीट बनता है तो 22 प्लस क्या हो जाता है, यक्स, और इधर क्या बनता है, 22 प्लस क्या होता है, वाई। अब इसमें एक युग्मक जो है, कुछ स्पर्म जो होते हैं
वो यक्ष गुणसूत्र वाले होते हैं और कुछ स्पर्म जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। तो इसीलिए देखिए इसमें दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, विषम युग्मकी कहा गया है। लेकिन इसको क्या कहा गया है, समयुग्मकी कहा गया है। ऐसे आप कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी ले सकते थे। अब यहाँ देखिए इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। चाहे दिखा दो यहाँ यक्स यक्स और यहाँ पे क्या है यक्स वाई, ये ध्यान दीजिए। और अब होता क्या है, जब संतानों का निर्धारण होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो यही 22 प्लस यक्स, अगर 22 प्लस यक्स मतलब माता का ये यक्स और ये पिता के यक्स गुणसूत्र से फ्यूज होता है, तब इसी क्रिया से 2n जो बनता है जाइगोट, जिसको आप लोग क्या कहते हो, निषेचन की क्रिया। ये आगे डिटेल समझाया जाएगा जब मनुष्य में क्या बताया जाएगा, लिंग निर्धारण मनुष्य में बताएंगे, पक्षियों में बताएंगे, आपको कीटों में बताएंगे, तो ये सब लिंग निर्धारण बताया जाएगा। अब ये देख लीजिए 22 प्लस यक्स 44 44 और यक्स यक्स बन गया, तो ये 22 प्लस मतलब कितना हो गया 44 और प्लस यक्स यक्स, तो होने वाली संतान क्या होती है, पुत्री होती है। लेकिन अगर यही 22 प्लस यक्स इस वाई से मिल गया तो 44 प्लस क्या हो जाता है यक्स वाई, और होने वाली संतान क्या हो जाती है, पुत्र हो जाती है। तो एक तरीके से मैंने लिंग निर्धारण भी आपको समझा दिया। इसीलिए मैं बता रहा हूं जिम्मेदार कौन है, पिता ना कि माता, ये जान लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो समाज में पुत्र और पुत्रियों को जन्म देने का जिम्मेदार महिला ना होकर के पुरुष होती है, समझाइए। आप इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के आधार पे ही आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब ऐसे कहा गया इसमें दोनों जो जीव जोड़े समान होते हैं, इसमें असमान होते हैं, इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इसमें और ये चीज बता दिए शुद्ध होते हैं, प्योर, लंबा लंबा, बौना बौना, गोल गोल, झुरीदार झुरीदार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, संकर प्रजाति के होते हैं। और जैसे लंबा पान बौना पान ये महिला का बता दिया गया, समयुग्मकी है। और इधर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये पुरुष। तो आई होप एकदम ये विधिवत तरीके से आपका एक क्या था, बहुत छोटा सा भी लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पूरा एक यूनिक टाइप का लेक्चर आपको देते हैं, इसीलिए ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्याएं ना रह जाएं। ये चीज आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम विधिवत तरीके से इसको समझिए और इसकी एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत नोट्स बनाते रहिए। तब हमारी जो मेहनत की जा रही है, परिश्रम हमारा किया जा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिएगा। नहीं तो फिर हम पढ़ा रहे हैं और आप इसका कोई नोट्स नहीं बना रहे हो तो सब बेकार है। नोट्स बनाइए खूबसूरत, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, उनको भी ताकि पढ़ें, वो लोग भी विधिवत तरीके से इस चीज़ को ध्यान दें। कुछ मैं आज तक आपको होमवर्क जो पढ़ाया हुआ हूँ, कुछ उसमें से आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बढ़िया सा इसका आंसर लिखिएगा। पहला होमवर्क आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, द्विनिषेचन किसे कहते हैं समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा एकदम डिटेल आप हमको दीजिए, किसे कहते हैं समझाइए। आज तक मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसी के ही इंक्लूडिंग है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं समझाइए, आप इसको 2 नंबर तक लिख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद, ध्यान दीजिएगा, निषेचन की क्रिया के बाद एक होता है पुष्प में परिवर्तन, एक होता है बीजांड में। तो पहले मैं बता रहा हूं पुष्प में होने वाले परिवर्तन को बताइए। ये बहुत ज्यादा सा इसीलिए क्वेश्चन नहीं देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको बहुत प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर लिखेंगे, एकदम बढ़िया सा आंसर खूबसूरत। और ये रहा आपके लिए, नए नए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप इसको सेंड करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसा आपका जवाब रहा। तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया सा इसको देखिए और प्रिपरेशन कीजिए, जिसके कारण आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद।